ओटीटी का 2025 होने वाला है एकदम धमाकेदार। अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स और सोनी लिव सब ला रहे हैं जबरदस्त नए शोज जिनके पिछले सीजन पहले ही सुपरहिट रहे हैं। और आज मैं लेकर आया हूं टॉप 10 ओटीटी ओरिजिनल्स जो इस साल की बिंज लिस्ट में पक्की जगह बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है एक ऐसा शो जिसका हर सीजन एक एहसास बन चुका है। हम फिर लौट रहे हैं फुलेरा, जहां अभिषेक की नई रूरल चुनौतियां हमें फिर से हंसाएंगी, रुलाएंगी और कुछ सिखाएंगी भी। इस बार जुगाड़दीज का लेवल हाई है और इमोशंस का मीटर फुल ऑन। इस शो का टीजर एक इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैब करके ड्रॉप किया गया था और फैंस ने तुरंत कहा, वी गॉट दिस कोलैब बिफोर GTA 6। शो के क्रिएटर हैं दीपक कुमार मिश्रा और IMDb पर मिल चुकी है 8.9 की रेटिंग, 2,30,000 से ज्यादा वोट्स के साथ। ये शो देसी कॉमेडी को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ इतने प्यार से मिक्स करता है कि आपको लगेगा आप भी फुलेरा में ही हो। कैरेक्टर्स इतने रियल हैं कि हर सीन में अपनापन महसूस होता है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि फैमिली के साथ देख सकते हैं या नहीं, तो बता दूं, इसमें बस थोड़ी माइल्ड लैंग्वेज और हल्का सोशल सटायर है, मतलब टीनेज और उससे ऊपर के व्यूअर्स के लिए सेफ है। और यह शो है पंचायत सीजन 4, स्ट्रीमिंग ऑन प्राइम वीडियो फ्रॉम 2 जुलाई 2025। नंबर 9 पर एक ऐसी कहानी है जहां मिडिल क्लास जिंदगी और देश की सुरक्षा एक साथ टकराती है। श्रीकांत तिवारी वापस आ गया है और इस बार सिर्फ देश को ही नहीं, अपने घर को भी बचाना है। एक तरफ फैमिली का प्रेशर और दूसरी तरफ जासूसी मिशन, जिसमें हर कदम पर जान का खतरा है। और इस सीजन में जुड़ रहे हैं जयदीप अहलावत, जो इस स्पाई वर्ल्ड को और भी अनप्रेडिक्टेबल बना देंगे। शो के क्रिएटर्स हैं राज और DK और IMDb पर मिला है 8.7 आउट ऑफ 10, 3 लाख से ज्यादा वोट्स के साथ। टीजर में एक छोटा सा ग्लिम्प्स था जिसमें एक इंटेंस ट्विस्ट का हिंट था, लेकिन मेकर्स अब तक प्लॉट का असली सीक्रेट छुपाकर बैठे हैं। मनोज बाजपेयी की एक्टिंग एक बार फिर सॉलिड लग रही है और थ्रिलर, इमोशन और रियलिज्म का परफेक्ट बैलेंस इस बार भी तैयार है। पर हाँ, पेरेंटल गाइडेंस के लिए जरूर कहना चाहूंगा, शो में मैच्योर लैंग्वेज, इंटेंस वायलेंस और जासूसी थीम्स हैं, तो यह एडल्ट्स या मैच्योर टीन्स के लिए बेहतर होगा। और यह शो है द फैमिली मैन सीजन 3, स्ट्रीमिंग ऑन प्राइम वीडियो इन नवंबर 2025। नंबर 8 पर है एक ऐसा शो जिसमें खाना, फैमिली और नॉस्टैल्जिया तीनों का परफेक्ट तड़का लगाया गया है। कपूर खानदान अपने किचन टेबल पर बैठकर अपनी फिल्मी यादें ताज़ा करते नजर आएंगे, साथ ही अपनी सीक्रेट रेसिपीज भी शेयर करेंगे। इसमें करीना, रणबीर और करिश्मा तीनों एक ही स्क्रीन पर होंगे, जो फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। शो के क्रिएटर हैं अरमान जैन और क्रिटिक्स के हिसाब से इसे 7.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिल रही है। हालांकि IMDb की ऑफिशियल रेटिंग अभी पेंडिंग है। और हाँ, एक सीन में कपूर सिस्टर्स को बचपन की सीक्रेट रेसिपीज सिखाते हुए भी दिखाया गया है, पूरा कैंडिड मोमेंट। अगर आपको फूड शोज पसंद हैं या फैमिली बॉन्डिंग देखना पसंद है, तो ये दोनों ही इमोशंस इस शो में बखूबी कैप्चर किए गए हैं। सबसे अच्छी बात है, इसमें कोई मैच्योर या एक्सप्लिसिट कंटेंट नहीं है। फैमिली फ्रेंडली और क्लीन व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए यह शो एकदम परफेक्ट है। और यह शो है डाइनिंग विद द कपूर, स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स इन 2025। नंबर 7 पर है एक नया शो जो सुपरनैचुरल मिस्ट्री और इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर को एक ही लाइन में लाता है। चरणदासपुर, एक छोटा सा टाउन जहां एक ब्रूटल मर्डर होता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये मर्डर किसी मिथ से जुड़ा हुआ है। जांच करते करते डिटेक्टिव्स रेया और विक्रम एक ऐसे शैडो वर्ल्ड में घुस जाते हैं जो सदियों से छुपा हुआ था। एटमॉस्फेयर इतना ईरी है कि चिल्स फील करने के लिए एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वाणी कपूर इस बार अपने सबसे डार्क रोल में नजर आएंगी, जो एक रियल लाइफ कोल्ड केस से इंस्पायर्ड है। शो को डायरेक्ट किया है गोपी पुथरन ने और टीजर लॉन्च के साथ ही शो ने जबरदस्त बज बना लिया था। लोग कह रहे हैं, इंडिया फाइनली हैज इट्स ओन ट्रू डिटेक्टिव वाइब्स। कहानी स्लो बर्न है, लेकिन हर फ्रेम में टेंशन पैक्ड है। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो शो में हॉरर, रिचुअलिस्टिक वायलेंस और ब्लड सस्पेंस है, तो ये डेफिनेटली मैच्योर ऑडियंस के लिए है। और यह शो है मंडला मर्डर्स, स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स इन 2025। नंबर 6 पर एक शो वापसी कर रहा है जिसने अपने पहले सीजन से ही सबका ध्यान खींचा था। शेफाली शाह फिर से वापसी कर रही हैं DCP वर्तिका के रोल में, लेकिन इस बार सामने है हुमा कुरैशी, एक नई और खतरनाक विलन के रूप में।
रियल लाइफ इंस्पायर्ड केस, इंटेंस परफॉर्मेंसेस और एक ऐसी कहानी जिसमें इमोशंस और कानून के बीच की जंग खुलकर दिखती है। जब हुमा से पूछा गया कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो उन्होंने कहा, दिस रोल पुश्ड मी टू माई लिमिट्स। इस शो के क्रिएटर हैं रिची मेहता और पिछले सीजन को IMDb पर 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है, 1,02,000 से ज्यादा वोट्स के साथ। अगर आपको क्राइम ड्रामा पसंद है जिसमें रियल इमोशंस के साथ वीमेन लेड पावरफुल परफॉर्मेंस हो, तो ये शो जरूर देखें। बस एक वार्निंग, शो में ग्राफिक क्राइम सीन है, मैच्योर थीम्स हैं और कुछ मोमेंट्स इमोशनली डिस्टर्बिंग हो सकते हैं, इसलिए ये सिर्फ मैच्योर ऑडियंस के लिए है। और ये शो है दिल्ली क्राइम सीजन 3, स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स इन 2025। नंबर 5 पर है एक पॉलिटिकल ड्रामा जो हर नए सीजन के साथ और ज्यादा इंटेंस होता जा रहा है। रानी भारतीय फिर से लौट चुकी हैं और इस बार राजनीति सिर्फ पावर का नहीं बल्कि परिवार का भी खेल बन चुकी है। शो के टीजर में एक डायलॉग था, पावर नहीं परिवार चाहिए, और फैंस ने उस लाइन को तुरंत कोट करना शुरू कर दिया। हुमा कुरैशी फिर से लीड रोल में हैं और इस बार उनका किरदार और भी ज्यादा लेयर्ड और फियर्स दिखाई देगा। ये शो बिहार की राजनीति पर आधारित है जिसमें इमोशनल स्टेक्स और पावर स्ट्रगल दोनों हाई हैं। डायरेक्टर हैं सुभाष कपूर और पिछले सीजन को IMDb पर 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिल चुकी है, 25,000 से ज्यादा वोट्स के साथ। शो में पॉलिटिकल वायलेंस, मैनिपुलेशन और मैच्योर लैंग्वेज है, तो यह फैमिली वॉच टाइप कंटेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको पॉलिटिकल थ्रिलर्स पसंद हैं जिसमें एक स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड हो और एक सॉलिड स्टोरी हो, तो आपको यह शो जरूर देखना चाहिए। और यह शो है महारानी सीजन 4, स्ट्रीमिंग ऑन सोनी लिव, एक्सपेक्टेड अप्रैल 2025। नंबर 4 पर है एक ऐसा शो जिसका पहला सीजन सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं था, वो एक इमोशनल स्टॉर्म था। पंजाब के कोहरे से ढके इलाके, एक यंग लड़की का ब्रूटल मर्डर और उस इन्वेस्टिगेशन के बीच 2 पुलिस ऑफिसर्स की अपनी पर्सनल ट्रेजेडीज, सब कुछ इस कहानी में फिर से वापस आने वाला है। वरुण सोबती और मोना सिंह की परफॉर्मेंस पिछली बार भी दमदार थी और इस बार और भी इंटेंस होने वाली है। इस सीजन में लव, शेम, लॉस और सोसाइटी के इमोशनल डायनामिक्स पर और गहराई से फोकस किया जाएगा, खासकर रूरल सेटअप्स में। शो के क्रिएटर हैं सुदीप शर्मा, जिनका काम पहले भी क्रिटिकली अक्लेम्ड रहा है। सीजन 1 को IMDb पर 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली थी, 10,000 से ज्यादा वोट्स के साथ। अगर आपको स्लो बर्न साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद हैं जिसमें हर साइलेंस के पीछे एक कहानी छुपी हो, तो यह शो आपके लिए है। हाँ, कंटेंट थोड़ा हैवी है, वायलेंस, ट्रॉमा और डोमेस्टिक टेंशन की वजह से यह शो सिर्फ मैच्योर व्यूअर्स के लिए ही सूटेबल है। और यह शो है कोहरा सीजन 2, स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स इन 2025। नंबर 3 पर है एक ऐसा शो जिसमें लाफ एंड हैप्पीनेस का असली ओवरडोज मिलता है। कपिल शर्मा और उनकी गैंग फिर से लौट आए हैं और इस बार उनके जोक्स और गेम्स दोनों ही लेवल अप हो चुके हैं। पुरानी OG कास्ट के साथ नए सेलिब्रिटी गेस्ट्स, वाइल्ड ऑडियंस गेम्स और वो देसी स्वैग जो सिर्फ कपिल ही ला सकते हैं। और इस बार तो अर्चना पूरन सिंह ने खुद कहा, सीजन में इंटरनेशनल गेस्ट्स भी होंगे। शो की टीम वही है जो पहले के सक्सेसफुल सीजन्स के पीछे थी और IMDb पर इसे मिल चुकी है 7.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग, 9,000 से ज्यादा फैंस के वोट्स के साथ। ये एक परफेक्ट फैमिली वॉच शो है, कोई बैड लैंग्वेज नहीं, बस लाइट हार्टेड मस्ती, ओकेजनल इन्वेंडोज और फुल ऑन क्लीन एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको वो टिपिकल संडे नाइट वाली कॉमेडी चाहिए जहां पूरा घर हंस हंस के लोटपोट हो जाए, तो ये शो आपके लिए ही है। और ये शो है द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 3, स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स इन 2025। नंबर 2 पर है एक ऐसा शो जो सिर्फ अपनी कहानी से नहीं बल्कि अपने क्रिएटर्स की वजह से भी चर्चा में है। आर्यन खान का डायरेक्टोरियल डेब्यू है ये शो और उनके साथ स्क्रीन पर नजर आएंगे शाहरुख खान खुद। कहानी है एक फिक्शनल बॉलीवुड सेटअप की, जहां कैओस, ग्लैमर और डार्क सीक्रेट्स मिलकर एक इमोशनल रोलर कोस्टर बनाते हैं। इसका टीजर SRK ने खुद आर्यन के साथ मिलकर इंट्रोड्यूस किया था और फैंस ने तुरंत इसे फादर सन गोल्स कह दिया। शो के डायलॉग्स और टोन पहले से ही वायरल हो चुके हैं और इंडस्ट्री के अंदर भी बज़ है कि आर्यन खान का विजन काफी एजी और बोल्ड है। IMDb रेटिंग तो अभी पेंडिंग है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इसे पहले ही द मोस्ट एंटिसिपेटेड बॉलीवुड बेस्ड शो कह रहे हैं।
शो में स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, बिहाइंड इड्डी सीन ड्रामा का असली एंगल है और थोड़ा ग्लैम फील्ड टॉक्सिसिटी भी है। तो यह डेफिनेटली एक मैच्योर व्यूइंग एक्सपीरियंस है, खासकर उनके लिए जो फिल्म इंडस्ट्री के शाइनी सरफेस के नीचे क्या छुपा होता है ये देखना चाहते हैं। और यह शो है द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड, स्ट्रीमिंग ऑन नेटफ्लिक्स इन 2025। और अब समय है नंबर 1 शो का। एक ऐसा शो जो पहले एपिसोड से ही आपको एक अलग दुनिया में ले जाता है। 1960 का बॉम्बे, एक कॉटन ट्रेडर जिसका सपना है कुछ बड़ा करने का, और एक इल्लीगल गेम जो उस सपने को पूरा भी करेगा और उसे ले डूबेगा भी। मटका, एक शब्द जिसे हमने सिर्फ फिल्मों में सुना है, अब उसका असली राज इस कहानी में खुलेगा। शो के लीड में हैं विजय वर्मा, जो एक अंडरडॉग का किरदार निभा रहे हैं और वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके लगते हैं। और कृतिका कामरा ने अपने रोल के लिए 6 महीने तक विंटेज मुंबई का डायलॉग और कॉस्ट्यूम ट्रेनिंग ली। नाउ दैट्स डेडिकेशन। इस शो को डायरेक्ट किया है नागराज मंजुले ने, जिनका पहले का काम सैराट और झुंड जैसी फिल्मों से सबने देखा है। शो अब रिलीज के लिए तैयार है, इसलिए IMD रेटिंग बाद में मिलेगी, लेकिन प्रोडक्शन वैल्यू और स्टोरी टेलिंग का स्केल देखकर लगता है कि यह शो सब पर भारी पड़ेगा। कहानी में गैम्बलिंग थीम्स, वॉयलेंस और सब्सटेंस यूज दिखाया गया है, इसलिए यह शो निश्चित रूप से सिर्फ एडल्ट व्यूअर्स के लिए ही उपयुक्त है। और यह शो है मटका किंग, स्ट्रीमिंग ऑन प्राइम वीडियो इन 2025। और यह थे टॉप 10 OTT ओरिजिनल्स जो 2025 में आपकी बिंज लिस्ट में पक्के होने चाहिए। कौन सा शो आपका फेवरेट निकला? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मिलता हूं अगले बिंज लिस्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी वॉचिंग। मूवी लव।